2.5 साल पहले महाराष्ट्र में बनी शिवसेना नेत महाविकास अघाड़ी सरकार संकट में नजर आ रही है, क्योंकि शिवसेना के विधायकों ने कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर पार्टी के खिलाफ खेमा खोल दिया है। इन विधायकों की संख्या इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर उद्धव सरकार का खेल कभी भी बिगाड़ा जा सकता है। महाराष्ट्र में 10 जून को हुए राज्यसभा चुनाव में शिवसेना प्रत्याशी संजय पवार की हार के बाद से ही महाविकास अघाड़ी सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने के कयास लगाए जाने लगे थे। विधान परिषद चुनाव में महाविकास अघाड़ी के एक उम्मीदवार की पराजय के बाद जब मुख्यमंत्री ठाकरे ने हार की समीक्षा के लिए अपने सरकारी आवास पर देर रात शिवसेना विधायकों की बैठक बुलाई तो एकनाथ शिंदे सहित शिवसेना के करीब 1 दर्जन विधायक गायब थे। उसी समय उद्धव को पता चला कि ये सारे विधायक भाजपा शासित पड़ोसी राज्य गुजरात के सूरत शहर में डेरा डाल चुके हैं, यानी महाविकास अघाड़ी पर खतरे के बादल मंडराने लगे थे। सुबह होते होते इस खबर ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं की नींदें उड़ा दी। एकनाथ शिंदे से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। 2.5 साल पहले बनी उद्धव सरकार के शिल्पकार रहे रंकपा अध्यक्ष शरद पवार दिल्ली में थे। उन्होंने दिल्ली में ही प्रेस से बात कर कहा कि यह शिवसेना का अंदरूनी मामला है, इसमें महाविकास अघाड़ी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पवार ने यह भी याद दिलाया कि 2.5 साल पहले महाविकास अघाड़ी सरकार बनने के दौरान भाजपा ने उनके भी कई विधायकों को भाजपा शासित हरियाणा में कैद कर रखा था, लेकिन वह भी अपने विधायकों को वहां से छुड़ा कर लाए और सरकार बनाने में कामयाब रहे। शरद पवार यह कह तो जरूर रहे थे, लेकिन उन्हें भी अपनी पार्टी में फूट का डर सता रहा था। लिहाजा शिवसेना कांग्रेस की भांति पवार ने भी अपने पार्टी विधायकों की बैठक बुलाकर अपना अंक गणित संभालने की कवायद शुरू कर दी। बता दें कि समस्या सिर्फ शिवसेना में नहीं है। एक दिन पहले ही विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस की पहली प्राथमिकता की दलित उम्मीदवार चंद्रकांत हिंडोरे की हार से कांग्रेस में भी आपसी कलह शुरू हो चुकी है। गौरतलब है कि जिस तरीके के समीकरण सामने आ रहे हैं, उससे महाविकास अघाड़ी पर खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। देखना लाजमी होगा, क्या एकनाथ शिंदे भाजपा में शामिल होंगे? क्या उद्धव सरकार टूटने की कगार पर खड़ी है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की चुनावी सलाहकार और रोड मैप टू विन इलेक्शंस इन लास्ट आवर के लेखक डॉक्टर सुनील मिश्रा से। सुनिए इंडिया पोल न्यूज़ की यह स्पेशल रिपोर्ट। थैंक यू सो मच जय। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक की अगर बात करें तो 2-3 पहलू हैं जो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये देखें कि उद्धव ठाकरे या शिवसेना अगर भारतीय जनता पार्टी पे यह आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस सियासी उठापटक के लिए जिम्मेदार है, तो यह सरासर गलत होगा। अगर आप अपने घर को खुद नहीं संभाल पाएंगे, अगर आप अपने घर के लोगों को नाखुश रखेंगे, तो वे लोग कहीं ना कहीं और आसरा अपना ढूंढेंगे। आप देखें शिवसेना में अगर कहीं ना कहीं 2019 में चुनाव के बाद की परिस्थितियां देखें तो कहीं ना कहीं एकनाथ को एक बड़ी कमान या सीएम बनाने की तैयारी चल रही थी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का एक स्टेटमेंट जिसको उद्धव ठाकरे भी मानकर चल रहे थे कि हमारे परिवार से कोई डायरेक्ट राजनीति में एंट्री नहीं करेगा और एक राजनीति में अपनी पहचान नहीं बनाएगा। लेकिन अचानक उद्धव एक बड़ा टर्न पॉइंट लेते हैं और कहीं ना कहीं सरकार में वो सीधे तौर पे आ जाते हैं। सीएम फेस के लिए पहले भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ते हैं और फिर खुद ब खुद आगे आ जाते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस, शिवसेना और आप एनसीपी के गठबंधन के बाद जो सरकार बनी, उस सरकार में सबसे ज़्यादा अगर उपेक्षा हुई तो वह शिवसैनिक के जो अपने विधायक थे, क्योंकि अभी आप देखेंगे शिवसेना गठबंधन के साथ जो सरकार चला रही थी तो कहीं ना कहीं उद्धव और उनके बेटे आदित्य, इन 2 लोगों को एक हाईकमान की पावर मिली हुई थी। आप एकनाथ शिंदे की बात करें, इतना पुराना लीडर्स, कहीं ना कहीं ये मानकर चलें कि बाला साहब ठाकरे भी जिनके कंधे पे हाथ रख के कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे करते थे,
उनसे किसी फाइल पे साइन करने के लिए बोला जा रहा है कि आप पहले सीएम से ऑर्डर लेंगे, आपकी फाइल पहले सीएम ऑफिस में जाएगी, पास होगी, तब आप जो आपकी जो भी मंत्रालय है, कहीं ना कहीं शहरी विकास की हम बात कर रहे हैं, तो जो मंत्रालय है उसमें डिसीजन लिए जाएंगे। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं शिवसेना की मैनेजमेंट फेल्योरनेस है। पार्टी पे उद्धव ठाकरे की पकड़ दिन पर दिन कैसे कमज़ोर हुई है, गठबंधन में आने के बाद किस तरह से उन्हें अपने बेसिक जो एजेंडे थे उसको कंप्रोमाइज़ करने पड़े हैं, और जिसका परिणाम आज नहीं तो कल देखना था ही था। हो सकता है कि ये थोड़ी जल्दी हो गई। प्रश्न उठता है कि क्या अभी लगता है कि उद्धव ठाकरे सरकार बना पाएंगे? अगर आप अंक गणित के आंकड़े देखें तो 35 से 36 जो कहीं ना कहीं प्रूवन है, या जो एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं क्लेम कर रहे हैं 35 लोग उनके साथ में, तो मुझे लगता है इस परिवेश में दिस इज जस्ट मैटर ऑफ 2 और 3 डेज। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बनाएगी या किसी तीसरे फ्रंट पे बात होगी, अभी यह कहना थोड़ा सा तुलनात्मक रूप में बहुत मुश्किल होगा कि उद्धव ठाकरे की सरकार बनी रह पाएगी। आगे बाकी देखिए होता क्या है।